जैसे ही वो औरत मुड़ी, उसका चेहरा बिल्कुल ही जला हुआ था। नमस्कार दोस्तों, अगर आप कहीं पर घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पर जाकर के किसी गेस्ट हाउस में रुकने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक पल के लिए रुक जाइए, इस कहानी को सुनिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में वो डर बैठ जाएगा कि आप उस ट्रिप को ही कैंसिल कर देंगे या फिर आप वहाँ पर जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2021 से। 3 दोस्त थे, कबीर, आर्यन और राहुल। ये तीनों जो दोस्त थे, ये कॉलेज से ही इनका दोस्ताना चल रहा था और ये काफ़ी गहरे मित्र थे। राहुल की शादी तय हो चुकी थी और इसीलिए ये अपने बैचलर के दिनों को यादगार बनाने के लिए इन्होंने प्लान किया रोड ट्रिप टू हिमाचल। और यहीं से शुरू हुआ ट्विस्ट इनके जीवन में। इन्होंने सोचा कि ये किसी बड़े या फिर महंगे किसी होटल में रुकने की बजाय किसी ऐसी जगह पर ये रुकना चाहते थे जहां पर इनको शांति मिले और ये कैंपिंग कर सके। रात के 11 बज रहे थे और ये अपनी एसयूवी से जा रहे थे और रास्ते के बीच में ही, जहां पर ये लगभग मनाली वाले रोड पर ये पहुंचे थे, और उसी बीच में इनके एसयूवी का जो टायर था वो पंक्चर हो गया। अब ये तीनों दोस्त उस सुनसान सड़क पर, बिल्कुल ही अंधेरा था वहां पर, और ये तीनों ही सिर्फ उस सड़क पर थे और कोई भी आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इनको अजीब सा डर तो लग रहा था क्योंकि आसपास की हवाएं भी काफ़ी तेज चल रही थी। फिर इधर उधर घूमने के बाद इन्होंने सोचा कि यहीं पर कहीं पर जुगाड़ बना लेते हैं रुकने का और आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। साथ ही ये अपने एसयूवी का जो टायर था पंक्चर, उसको भी ठीक करवा लेंगे और इसके लिए ये इधर उधर कुछ रुकने का इंतज़ाम देखने लगते हैं या फिर किसी पंचर वाले का दुकान जो है वो खोजने लगते हैं। रात के 11 बज रहे थे, चारों तरफ सुनसान था। तभी उनको एक, जिस पर लिखा था गेस्ट हाउस और उसका नाम था शांति गेस्ट हाउस। इतना घना जंगल था कि उस जंगल में इनके मोबाइल का टावर भी नहीं पकड़ रहा था। इनके पास कोई चारा नहीं था उस गेस्ट हाउस में जाने के अलावा। इन्होंने सोचा कि आज रात यहीं पर बिता लेते हैं और साथ ही क्या पता इनका जो टायर पंक्चर हुआ है उसके लिए कोई मैकेनिक भी मिल जाए और इनके जो एसयूवी का जो टायर है वो ठीक हो जाए। तो इन्होंने मजबूरी में आकर के उस रास्ते पर ये चले गए जहां पर वो गेस्ट हाउस था। जब वो तीनों गेस्ट हाउस के अंदर गए तो वहां का माहौल कुछ अजीब था, लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा थक गए थे और इन्होंने उस माहौल को इग्नोर किया। एक तो उनको मजबूरी भी था क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो आगे नहीं जा सकते थे, और दूसरी तरफ से वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि दिन भर उन्होंने सफ़र किया था। वहाँ उनको मिला एक बूढ़ा आदमी उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर बैठा था जो कि 70 साल का था और उसका नाम शंभू था। जब ये तीनों वहां पर पहुंचे तो वो बूढ़ा आदमी वहां पर था और इन तीनों में से कबीर ने कहा कि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और इसीलिए आज रात हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं, हमें एक कमरा चाहिए
और अगर कोई मैकेनिक आसपास हो तो उसे बुलवाकर हमारी गाड़ी का जो पंक्चर है उसको ठीक करवा दीजिए। इतना कहने पर वो बूढ़ा आदमी जो था उसने कबीर को एक कमरे की चाबी दी, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था उसकी एक आंख बिल्कुल सफेद थी और वो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे कि कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। लेकिन इन तीनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और चाबी देते वक्त उस बूढ़े आदमी ने कबीर से कहा कि अगर तुम्हें कहीं पर भी लालटेन की रोशनी दिखे तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेना, वरना वो रूह खींच ले जाती है। उसके बाद वो तीनों उस चाबी को लेकर के अपने कमरे में चले गए और अपने कमरे में जाकर के वो सो गए। खाना पीना की वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं था, इसलिए ये कुछ खा पी नहीं पाए और जाकर के सो गए। ये लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे कि बिस्तर पर जाते ही इनको तुरंत नींद आ गई। रात के 2 बजे जब ये तीनों सो गए, उसके बाद रात के 2 बजे आर्यन, जो कि सोया हुआ था और अचानक से उसकी नींद खुली, वो पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही उठा तो उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा, जिस कमरे में ये तीनों थे, वो दरवाज़ा खुला हुआ था और कबीर और राहुल ये दोनों उस कमरे से गायब थे। और उसकी नज़र बरामदे में गई, जहां पर लालटेन की पीली रोशनी जल रही थी और वो रोशनी एक इंसानी खाल की तरह दिख रही थी। और वहीं पर उसने देखा कि राहुल और कबीर दोनों सम्मोहित होकर के उस परछाई के पीछे पीछे चल रहे थे और वो परछाई एक औरत की थी। आर्यन ने देखा कि उसके दोनों दोस्त उस औरत की परछाई के पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे कि उनके ऊपर कोई वशीकरण किया गया हो। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल, कबीर, कहाँ जा रहे हो? लेकिन आर्यन के दोनों दोस्त उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर वशीकरण था। और आर्यन ने देखा कि वो जो औरत है वो गेस्ट हाउस के पीछे किसी जगह पर उसको ले जा रही थी और आर्यन ने उन सभी का पीछा किया और उसने देखा कि गेस्ट हाउस के पीछे एक कुआं था, जो कि काफी पुराना था और बहुत टूटा हुआ सा था। वो उन तीनों के पीछे पीछे, यानी कि उस औरत के और अपने दोस्तों के पीछे पीछे आर्यन उस कुएं तक पहुंच गया। जैसे ही वो औरत मुड़ी, उसका चेहरा बिल्कुल ही जला हुआ था। ये देखकर आर्यन की चीख निकल गई। वो बुरी तरीके से डर गया था। वो औरत हवा में तैर रही थी। आर्यन ये सब कुछ छुप करके देख रहा था। फिर उसने देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी जो रिसेप्शन पर बैठा हुआ था, जिसका नाम शंभू था, वो कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं बल्कि एक तांत्रिक था। और वो औरत जो उसके दोस्तों को वहां लेकर के गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि उस तांत्रिक की बेटी थी, जिसको शंभू तांत्रिक ने
उसकी बलि चढ़ा दी थी। अब वो हर अमावस्या को एक इंसानी शिकार ढूंढती है। आर्यन ने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके दोनों दोस्त राहुल और कबीर, ये दोनों अपने मन से उस कुएं में कूद गए और कुएं से हड्डियों के टूटने की आवाज आई। ये सब देख करके आर्यन बुरी तरीके से डर गया था और वो किसी तरीके से भागा भागा जंगल की तरफ गया और वहीं पर वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके चारों तरफ इंसान खड़े थे, कई सारे लोग खड़े थे और पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी। और जब जा करके उसके कहने पर जहां पर वो गेस्ट हाउस था चेक किया गया तो वहां पर कोई गेस्ट हाउस नहीं था, वहां पर एक खंडहर था और कुछ भी वहां पर नहीं था। और कहा जाता है कि कई सालों पहले वहां वो गेस्ट हाउस था जो कि जल चुका था। और आज इस इंसिडेंस को लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं और आर्यन अब मेंटल असाइलम में है। उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक ही शब्द को बार बार दोहराता है, वो आ रही है, वो आ रही है, अब वो मुझे नहीं छोड़ने वाली है। यही बातें वो बार बार दोहराता है। तो सोचिए, ये तीनों गए थे एक ट्रिप पर मजा करने, अपने जीवन की खुशियों को लाने, लेकिन उनको क्या मिला? किसी का तो अंत ही हो गया और किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो बहुत सोच समझ करके भी कोई भी फैसला लेना चाहिए एंड कहीं पर भी रुक नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, वरना अपनी जिंदगी से लोग हाथ धो बैठते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आपको कहानी कैसी लगी है, वीडियो कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक राय, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।